और साहिबगंज के रबिका हत्याकांड को लेकर चल रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंत्री आलमगीर आलम ने दोषियों को कड़ी सजा देने के साथ ही विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है, तो कांग्रेस ने भी विपक्षी विधायकों पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, कोई जात कोई पात नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को सभी सदस्य को गंभीरता से लेना चाहिए और हम जिस लिए चुनकर आते हैं कि जनता की समस्या का समाधान करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जो समस्या निष्पादन है वो करें। जहां तक घटना जो घटी है हृदय विदारक है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं जो हम कैसे इसका निंदा करें और दोषी जो व्यक्ति है, जो लोग भी हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि दोबारा इस तरह का हरकत करने के कोई भी जो है आगे नहीं बढ़े। हमारी सरकार उसमें तत्पर है और हम लोग हमारे प्रशासन तत्पर है। सारे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं घटना घटती है क्या? नहीं, विपक्षी दल का कहना था कि श्रद्धांजलि उस लड़की की भी होनी चाहिए। मेरा नहीं, राजनीति शुरू हो गया है। 50 टुकड़े कर दिए, 70 टुकड़े कर दिए। हम तो खुद कहते हैं कि उसका नाम, जैसे हम लोगों ने कहा कि नाम जोड़ना चाहिए, जुटना चाहिए भी, ये हम लोग कहा करते हैं, लेकिन इन लोगों का काम है कुर्सी पर चढ़ जाना। यह घटना कई राज्यों में हो रही है, चाहे दिल्ली हो, अन्य राज्य हो, झारखंड हो। इतने कठोर सजा और कठोर सरकार की कार्रवाई के बावजूद भी तो भारत सरकार को अब एक बार विचार करना होगा कि इससे भी कठोर निर्णय क्या हो सकते हैं, नियम क्या हो सकते हैं। अब सार्वजनिक जगहों पर ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए जो इस प्रकार के हरकत और इस प्रकार के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। और झारखंड में रबिका हत्याकांड को लेकर राजनीतिक रस्साकशी तेज होती जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने दोषी को कड़ी सजा देने की बात कही है, तो बीजेपी ने सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया है। घटना तो दर्दनाक है और इस तरह का घटना तो नहीं होना चाहिए और इसको हम लोग निंदा करते हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे चीज कल अपना जवाब देंगे। घटना दुर्घटना होता रहता है, आज ही पहली बार हो रहा है ऐसी भी नहीं है, हमेशा ही रहा है। लेकिन इस पे सरकार संज्ञान ने लिया है और उस पर जो भी इस तरह का दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ा कार्रवाई करेगा। जो घटना हुई है वो हैवानियत है। जो श्रद्धा के साथ जो दिल्ली में हुआ था, आज यहाँ झारखंड में हुआ है, ये हैवानियत है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग ब्लेम करें, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो लोग मानसिक तरीके से ग्रस्त होते हैं, तो उनको ना लॉ ऑर्डर का पड़ा हुआ है। ये मतलब इससे समाज को भी सतर्क होने की जरूरत है। इतनी विभत्स घटना हुई है कि जिसको लेकर के सत्ता के लोग, अगर विपक्ष के लोग विचलित हैं तो सत्ता के लोग भी उससे आहत हैं और हम लोगों ने हर शब्दों में उसकी निंदा की है और कड़ी से कड़ी, बल्कि फांसी की सजा उसको जल्द से जल्द कैसे हो, ये बातें रखी गई हैं। जिस प्रकार से एक पहाड़ी महिला के साथ में इस प्रकार का कृत्य किया गया है और वो भी नाम है उसका दिलवार अंसारी, जो कि प्रेम जाल में फंसा के हम कह सकते हैं ये लव जिहाद का मामला है और 1 महीने भी नहीं हुई शादी किए हुए, सिर्फ कहीं न कहीं फंसा करके और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और हमें लगता है कि जब तक ये सरकार इसमें जागेगी नहीं, अंकुश नहीं लगाएगी और ज्यादा से ज्यादा कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये कभी भी रुकने वाला भी नहीं है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साहिबगंज के रबिका हत्याकांड का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल चल रहा है, निर्दोष बेटियां मारी जा रही है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। घुसपैठियों ने मेरे इलाके को कब्जा कर लिया है और जो झारखंड सरकार के सहयोग से ऐसा हो रहा है। परसों की घटना है सर कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की को जबरदस्ती शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रूबिया के 50 टुकड़े कर दिए सर, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर में यदि ये दिल्ली में मर्डर हुआ होता, यदि कलकत्ता में मर्डर होता, बंबई में मर्डर हुआ होता, तो ये पूरे देश की मीडिया इसमें खड़ी होती। और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए